आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, ओलंपियन समीउल्लाह का मुजस्मा अधूरा रह गया। बहावलपुर में लगाए गए मुजस्मे से हॉकी और गेंद चुरा ली गई। कुछ अरसे कबल कंटोनमेंट बोर्ड की जाम से साबिक कप्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुजस्मा लगाया गया था। इस वाक़े पर फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह ने अफसोस का इजहार किया है। हॉकी लेजेंड का कहना था कि मुजस्मा लगाने का मकसद उनकी खिदमत का एतराफ़ है, लिहाजा गेंद और हॉकी चुराने वाले दोनों चीजें वापस रख दी जाएं। पाकिस्तान दुनिया हॉकी में गुमनाम, मगर हॉकी स्टिक्स और गेंद के कदरदान अभी बाकी हैं। हॉकी खेलने वाले तो शायद दिखाई ना दे, हाँ हॉकी चुराने वालों की कमी नहीं। पाकिस्तान में हॉकी की घटती दिलचस्पी के बायस शायद दुकानों पर हॉकी दस्तयाब नहीं, इसीलिए किसी जरूरतमंद ने समीउल्लाह के मुजस्समे से गेंद के बाद हॉकी भी छीन ली। हॉकी लेजेंड समीउल्लाह ने सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। मैं उन दोस्तों से, खैरखाओं से, मोहब्बत करने वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो ये जो गेंद और हॉकी स्टिक वो वापस रख जाएं। कौमी हीरो के मुजस्समे की बेकदरी ये जानने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में हॉकी तबाहाल क्यों है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चचाजाद बुजुर्ग सियासतदान सरदार मुमताज अली भुट्टो का जस्ते खाकी कराची से लाड़काना लाया जा रहा है। मुमताज अली भुट्टो को लाड़काना में उनके आबाई गांव मीरपुर भुट्टो में सपुर्द खाक किया जाएगा। मुमताज अली भुट्टो ने 87 बरस की उम्र में वफात पाई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक होगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जैन आशिक से। जैन, इस हवाले से आगाह कीजिए। जी, सीनियर सियासतदान साबिक वजीर आला व गवर्नर सिंध सरदार मुमताज अली भुट्टो 28 नवंबर 1933 को नौदेरों के गांव मीरपुर भुट्टो में पैदा हुए और 87 साल की उम्र में तवील अलालत के बाद कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मुमताज भुट्टो ने 159 में लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर की डिग्री हासिल की। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन रहे और 1967 में 1989 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वस्ता रहे। सरदार मुमताज भुट्टो 32 साल की उम्र में पहली मरतबा रुकन सिंध असेंबली बने। 1972 में निगरान वजीर आला सिंध के तौर पर फराइज अंजाम दिए, जबकि 1971 में 8वें गवर्नर सिंध की हैसियत से भी। आपने इस बारे बताया जैन आशिक, आपका शुक्रिया। वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुताल्लिक़ आइन साज़ी कानून बनने के बाद वालिदैन से नाफरमानी का पहला मुकदमा जहलू में दर्ज कर लिया गया। थाना सदर के इलाके काला गुजरा में पुलिस ने वालिदैन की नाफरमानी करने पर बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उमर वकास अपने वालिदैन से आए रोज लड़ता झगड़ता और उन्हें घर से निकालकर मकान पर कब्जा करना चाहता है। वालिद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम ताहाल फरार है। उधर मुस्लिम लीग नून की जाम से शक्करगढ़ में मरकजी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की आला क़यादत ने भरपूर शिरकत की और मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया। शक्करगढ़ में इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। हल्का LA 37 से नून लीग की उम्मीदवार चौधरी सिद्दीकी की हिमायत में जलसा कारकुन रहनुमाओं की भरपूर शिरकत में जारी है। शक्करगढ़ में इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। हल्का LA 37 से नून लीगी उम्मीदवार चौधरी सिद्दीक की हिमायत में जलसा, कारकुनों और रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। ढोल की थाप ने माहौल बना दिया। जलसा गाह में नून लीगी तराने गूंजते रहे। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज ने तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया और इमरान खान ने सिर्फ ट्वीटें की और उसके बाद कुछ नहीं किया। इस हुकूमत आने के बाद 2 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। नून लीगी उम्मीदवार चौधरी सिद्दीक का कहना था वो पूरी उम्मीद है कि अवाम उनके हक में फैसले देगी। नून लीगी कायदीन ने शुरका को यकीन दहानी कराई कि वो उनके हुकूक की जिदोजहद से कभी पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा टीम के साथ राना अली रजा, नियो न्यूज़, शक्करगढ़। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि वफाकी वज़रा की जाम से गैर मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करने से बाइज़्ज़त ईमानदार बहादुर कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई। कोटली आज़ाद कश्मीर में कड़ी के मुकाम पर वकार चौधरी की जाम से इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह पर राजा परवेज अशरफ ने गुफ्तगू में कहा कि PTI किसी किस्म की हुकूमत है और किस किस्म का मिजाज है। उनका अपना वज़ीर उमूर कश्मीर अजीब वज़ीर है, जिस पर कश्मीर आने पर बैन लग गया है। पूरे कश्मीर समेत मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर पोजीशन पर है।
आज़ाद कश्मीर के 33,500 सरकारी मुलाजमीन ने आज अपना वोट डाला। मेंबर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर फरहत अली मीर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में रवादारी का माहौल है, फिर भी आवाम से गुजारिश है कि अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि 40,000 सिविल और आर्म फोर्सेस के जवानों को अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी से रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के लिए दरख्वास्त की गई है। आज जो वोटिंग हो रही है वो उन मुलाजमीन की हो रही है जिनकी इलेक्शन ड्यूटीज़ हैं। वो आलमोस्ट कुछ 33,500 हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में जिनकी हमने आज पोलिंग करवानी है। तो इंतज़ामात बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यहाँ पे इंतज़ामात तो ठीक ही नज़र आ रहे हैं। फौज स्टैंड बाई क्विक जो उसकी रिस्पांस फोर्स के तौर पे वो 15 से 20 मिनट की हमारी रिस्पांस पे वो कहीं भी वो पहुँच सकती है। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की कश्मीर इलेक्शन मुहिम में जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ बात करने पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। लाड़काना पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली में पीटीआई वजीर का पुतला भी नजर आतिश किया गया। पीपल्स पार्टी लाड़काना की जानिब से MNA खुर्शीद जुनेजो की क़यादत में लाड़काना और नोडेरो में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। तरहाल में तहसील सदर नियाज मोहम्मद लाशारी और दीगर की जानिब से लाशारी हाउस से रैली निकाली गई। रैली ने बदीन टंडू बागरू में धरना भी दिया। मुजाहिरीन ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के हक में नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा है कि इमरान खान अपने वजीर को रोके, अली अमीन गंडापुर से कौम से माफी मांगे वरना मुल्क गिर एहतजाज होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चाचाई क्रिकेट सूफी अब्दुल जलील ने चेयरमैन मुजफ्फराबाद टाइगर्स अरशद खान तनोली से मुलाकात की है। मुलाकात में मुजफ्फराबाद टाइगर्स और कश्मीर प्रीमियर लीग के बारे में बातचीत हुई। चाचाई क्रिकेट ने कहा है कि शायकीन कश्मीर प्रीमियर लीग को कामयाब बनाएं। मुलाकात में चेयरमैन मुजफ्फराबाद टाइगर्स अरशद खान तनोली ने चाचा क्रिकेट के जोश और जज्बे को सराहा। चेयरमैन मुजफ्फराबाद टाइगर अरशद खान तनोली ने कहा है कि चाचा क्रिकेट की मौजूदगी ग्राउंड में जोश और वलवले को बढ़ाती है। उनकी स्पोर्ट से मुजफ्फराबाद टाइगर्स को खूब मकबूलियत मिलेगी। चाचा क्रिकेट ने कहा वो KPL के दौरान भी शायकीन का हौसला बढ़ाते रहेंगे। उधर ईद उल अज़हा करीब आते ही सरगोदा में गर्म मसाला जात, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। नाजायज मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज भी सरगर्म हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान गोराया। ईद उल अज़हा करीब आते ही महंगाई का जिन एक मरतबा फिर बोतल से बाहर निकल आया है। ज़ख़ीरा अंदोज और नजायज़ मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। ईद उल अज़हा पर इस्तेमाल होने वाले गर्म मसाला जात, लहसुन, अदरक, सब्ज मर्च, प्याज, टमाटर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ईद उल अज़हा नज़दीक है। गोश्त के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और नायाब हो गई हैं। ज़िली इंतज़ामिया का दावा है कि शाय खुर्दो नोश की कीमतें मॉनिटर की जा रही हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि बेलगाम महंगाई को कोई रोकने वाला नहीं। हर घंटे के बाद नए निर्ख मंजरे आम पर आ रहे हैं। नजायज मुनाफाखोर का मुहासबा होना चाहिए। कुर्बानी से पहले कुर्बानी शुरू हो गई है। मिर्चा, मसाले, घी, हर चीज़ महंगी, आटा, चीनी ब्लैक हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की लहर को रोकने के लिए संजीदा और अमली इकदामात की ज़रूरत है। मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। तंगवानी में महंगाई का जिन बेकाबू, दुकानों से सरकारी रेट लिस्ट गायब है। दुकानदार आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। देखते हैं तंगवानी से सुभान अली मलिक की ये रिपोर्ट। तंगवानी में बड़ी ईद से पहले ही दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर। दुकानदार सब्जी, फल, आटा, चीनी सरकारी रेट पर फरोख्त करने को तैयार नहीं है। तंगवानी की मार्केटों में सब्जी, फलों और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। लोग जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। जो यहाँ पर प्याज 50-60 रुपए मिलता था, आज वो 150 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। तो ये टमाटर पहले जो है 100 रुपए फरोख्त होता था, लेकिन आज 200 से 250 रुपए ये टमाटर फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया को महंगाई का नोटिस लेकर अशिया की कीमतें कंट्रोल करने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ सुभान अली मलिक, न्यू न्यूज़, तंगवानी। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ।